वेलकम बच्चों, वेलकम टू द वीडियो। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का 2 पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 हमें अभी करना है स्टार्ट। तो देखिए, हमने कुछ बेसिक रूल्स पढ़ लिए। ट्रायंगल में किस तरह से रेशियोज होते हैं वो पढ़ लिया, ठीक है। सारे रेशियोज, उनका एक ट्रिक देख लिया था, पाइथागोरस थ्योरम देख लिया था, कैसे हमें क्वेश्चंस में यूज करना है। उसके बाद में हमने जो बेसिक चीजें सीखी इसकी, कैसे एंगल्स को पुट करना है और उसके बाद में उनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है। अगर आपके एग्जाम में एंगल्स वाले सवाल आते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ, ठीक है। चलिए भाई, पार्ट 3 है ये वीडियो का, और चैप्टर कौन सा था? चैप्टर है 8 और टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ओके, तो हमने जो बेसिक चीजें कवर करी हैं, मैं पहले एक बार उसको लिख देता हूं सो दैट आपके दिमाग में थोड़ा सा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगर आपने जो चीजें मैं लिख रहा हूं, अगर आपको वो चीजें नहीं पता तो आप फटाफट क्या करिए, पुरानी वाली वीडियोस, जो 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड करी हैं, उनको जाकर के देख लीजिए। तो देखिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम, ये हमें सबको पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें क्या पता होना चाहिए? पंडित बद्री प्रसाद, और उसके बाद में हर हर भोले, ठीक है। यहां पता होना चाहिए कि ये है साइन, ये है कॉस, ये है टैन, और इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक, एंड दिस विल बी कॉसेक। इतनी मोटी मोटी बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में 2 चीजें और हमने देखी थी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि भाई अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पे लिखा है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। उसके बाद हमने दूसरा क्या देखा था कि अगर कहीं पर लिखा है tan थीटा तो इसका मतलब क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हमने क्या देखा था कि ये जो रेशियोज हैं एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक है, कॉस का उल्टा क्या है? सेक है, और tan का उल्टा क्या है? कॉट है। तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं। अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन लाता हूं आपके पास, ठीक है। देखिए, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पिक किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल का ही है। अच्छा, लिखा हुआ है इफ साइन गिवन है। हम मैंने क्या बोला है, जब भी किसी क्वेश्चन को आप देखिए तो उसका जो गिवन पोर्शन है और जो फाइंड करना है, उन दोनों पोर्शन को आप साफ साफ अलग अलग लिख लीजिए, आपका आधा क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाता है। चलिए, कोई नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साइन a माइनस बी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस a प्लस बी, और ये भी लिखा हुआ है 1/2। ओके, अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि a प्लस बी जो है उसका कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि ये 0 डिग्री से क्या है? बड़ा है, और 90 डिग्री से छोटा है या इसके बराबर है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में रहता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारा मदद करता है ढूंढने में कि एंगल हमें किस स्पेक्ट्रम में एंगल खोजना है, मतलब हमारा जो एंगल होगा वो किस रेंज में होगा। तो इसने बता दिया कि जो a प्लस बी है ना, वो 0 से 90 के बीच में है, और a प्लस बी 90 के भी इक्वल हो सकता है। यहाँ पर इसने दिया है साइन a माइनस बी इतना, साइन a प्लस बी इतना। अब यहाँ पर इसने दे दिया कि जो a प्लस बी है उसकी वैल्यू अगर आप खोजने जाओगे ना भाई, तो वो 0 से 90 के बीच में मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन इसने दे दिया। और एक और जानकारी इसने दे दी, इसने बता दिया a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। मतलब अगर 2 वैल्यूज आ रही हैं, सपोज मान लीजिए 10 20, तो हमेशा जो 20 होगा, बड़ी वैल्यू होगी आंसर की, वो a होगा, और जो छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगा? b होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन ने दे दिया है। अब इसके बाद में ये तो था गिवन, और यहाँ पे क्या है? टू फाइंड। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? वैल्यूज ऑफ a एंड वैल्यूज ऑफ b। तो हमें a और b को क्या करना है? फाइंड करना है। चलिए करते हैं इस सवाल को। मार्कर का रंग बदलते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई, बहुत सिंपल है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप क्या करिए, एक टेबल बनाइए जिसमें मैंने पूरा साइन कॉस इन सब की वैल्यूज निकालना बताया था, ठीक है, किसी भी एंगल के लिए। तो अगर यहाँ पे 0
उसके बाद में यहाँ 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ये कल मैं आपको बता चुका हूँ, सबके ऊपर मैं एक लगा देता हूँ डिग्री डिग्री डिग्री। ठीक है भाई, तो इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है ये सब मैं कल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 हो जाता है, और यहाँ पर हो जाता है √3/2 और ये हो जाता है 1, और इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है कॉस की वैल्यूज 1/√2। 45 का वैल्यू रहता है सेम, यहाँ है 1/2 और ये है 0। इतनी बात हम सबको पता होगी। ठीक है, पता होगी तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 क्या दे रहा है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम सॉल्यूशन, उसके बाद में यहाँ पे लिखिए कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। बोलो अब 1/2 इसमें कहां पर आ रहा है, यहां पर, यानी कि साइन 30 पे। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। बताइए कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? अब हम क्या सीख रहे हैं धीरे धीरे, जो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है, जो चीजें हमने अपने दिमाग में रखी है, उनका एप्लीकेशन है, मतलब उन्हें हम यूज कैसे करेंगे अगर इनकेस कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। और वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपके यही सारे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। एक सेकंड, मार्कर खोने का अलग दुख है भाई। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। देखिए cos, सेम हम काम करने वाले हैं इसके लिए, इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पर देखिए 1/2 यानी हाफ, तो 1/2 की वैल्यू क्या है, 60। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो cos a प्लस बी, या फिर हाफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री, और इससे a प्लस बी किसके बराबर हो गया, 60 के। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बोलो भाई, अरे इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें क्या मिल गई है, दो इक्वेशंस। देखो भाई ध्यान से, हमें क्या मिल गई, दो इक्वेशन। एक तो ये मिल गई a माइनस बी, और एक ये मिल गई a प्लस बी। अब अगर दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो a b, तो हम उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, यही हमने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो अब इसके आगे का कुछ सवाल मैं इस इलाके में करूंगा, ध्यान से देखना। इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो क्या आएगा भाई, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, और इसको भी यहीं पर लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड, तो यहां से क्या आ जाएगा 2a, और ये हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। तो यहां से a इक्वल्स टू आ गया 90/2 यानी कि 45। तो ये क्या हो गया, एक आंसर। मतलब क्वेश्चन ने बोला था, अभी क्वेश्चन ने एक हिदायत और दी है। क्वेश्चन ने बोला है कि ये a प्लस बी ना इन दोनों के बीच में रह सकते हैं, तो वो भी हम चेक करेंगे, उसके बाद ही आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखिए, अब यहां से a की वैल्यू आ गई, हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो किसी में भी रख दो। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट अगर लिखना है तो पुटिंग a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं, मुझे अच्छी लग रही 2। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था, 60, और a की वैल्यू यहां पर आ गई है, तो मैं रखूंगा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू, ये इधर गया माइनस हो गया, तो बचा कितना, 15। अच्छा, इसका मतलब सवाल ने हमसे दो चीजें पूछी थी। क्या क्या पूछा था, a और b। a हमने क्या निकाल दिया 45, और b क्या निकाल दिया हमने 15। बट अभी कुछ चीजें हैं जो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा आंसर लिखने से पहले। तो क्या क्या चीजें हैं, ये दो चीजें हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए क्या बोल रहा है, a प्लस बी अगर हम करेंगे
तो वो 0 और 90 के बीच में आना चाहिए, 90 भी हो सकता है। तो करते हैं a प्लस बी अगर हमने किया तो कितना आया था 60, तो 60 0 और 90 के बीच में लाई करता है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद में आगे आइए, क्या बोल रहा है, a इज ग्रेटर देन b, तो a कितना है भाई 45 है, 45 ग्रेटर देन b है, तो ये वाली भी कंडीशन जो क्वेश्चन की थी वो सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमारा जो आंसर निकला है वो बिल्कुल सही है, और हम क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 45 एंड b इक्वल्स टू 15, यही है हमारा आंसर। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर इतनी बात आपके नहीं समझ में आ रही है तो मैं फिर से कहूंगा, अभी 2 वीडियो आप पीछे जा करके देखिए, आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि समझा ना जा सके। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कई बार, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, और रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन और जो बेसिक आइडेंटिटी और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपने दिमाग में रखना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, तभी आप जाकर के आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 है, यहां पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है इवेलुएट द फॉलोइंग, तो इवेलुएट द फॉलोइंग कोई भी हम कर सकते हैं, इसमें से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो देखिए आपको जो सबसे हार्ड लगे मैं वो क्वेश्चन उठाना चाहूंगा। ठीक है, देखो तो सबसे हार्ड, चलिए 5वां कर लेते हैं। बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत भयानक सा, खतरनाक सा, देखते हैं कितना खतरनाक है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है भाई, 5 cos स्क्वायर। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं ला रहा हूं, और मोस्टली उन क्वेश्चंस को मैं उठा रहा हूं जो बोर्ड में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री, और उसके बाद में अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब ऐसा क्वेश्चन देख करके डर जाओगे, लेकिन डरना नहीं है, इनकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल, हमने कल ये पढ़ा था कैसे वैल्यूज हम निकालते हैं। ठीक है, बस वही सारी चीजें यहां पर हमें रख देना है, और इसमें कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्कर का रंग बदल के। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पर cos स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है sec स्क्वायर 60, यहाँ पर लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45 या फिर tan 45 स्क्वायर, यहाँ पे sin 30, यहाँ पर cos 30। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज लिख लेंगे। देखिए तो हमें किस किस की वैल्यू आनी चाहिए, पहले तो हमें cos 60 डिग्री पता होना चाहिए यहाँ रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें sec 30 डिग्री पता होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे sec 30 डिग्री यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद में हमें क्या पता होना चाहिए, tan 45 पता होना चाहिए, तो tan 45 डिग्री हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद हमें sin 30 डिग्री पता होना चाहिए, तो sin 30 डिग्री हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद cos 30 डिग्री पता होना चाहिए, तो भाई cos 30 डिग्री हमने यहाँ लिख लिया। अब इन सब की वैल्यूज निकालना मैंने कल आपको वीडियो में सिखाया था। बोलो भाई, ठीक है। जब आप उन वीडियोस को, उन वैल्यूज को निकालने की प्रैक्टिस करेंगे और मिनिमम 4-5 दिन तक कुछ क्वेश्चंस आप लगाएंगे रोजाना 10-12, आपके हैबिट में आ जाएगा ये वैल्यूज याद रखने की। ठीक है, चलिए देखते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। sec 30 की वैल्यू कितनी है सॉरी sec 30 की वैल्यू, हाँ ये आ जाएगा 2√3। tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है। sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। और cos 30 की वैल्यू कितनी है, आप देख पा रहे हैं, √3/2 है। बोलो भाई, इतनी बात अगर आपके समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इन वैल्यूज को कुछ नहीं करना, इसमें पुट करना है बस, दैट्स ऑल, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए फिर से मैं रंग बदल देता हूं, रंग बदलना बहुत जरूरी है। देखिए ये है 5 और यहां पर 1/2 का स्क्वायर, ये मत भूलना, ये स्क्वायर मत भूलना,
नहीं तो यही गलती हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। प्लस यहाँ पर है 4 और sec 30 कितना है, देखिए 2√3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर tan 45 कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं लिखने का, लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का स्क्वायर, तो साइन 30 ये रहा आधा, तो यहाँ पर हाफ का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ये क्या है cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2। ये सब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इन केस अगर आप एग्जाम में भूल गए तो ये बताया है मैंने कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। अगर ये इससे 5/4 कैसे आया ये आपको नहीं आ रहा है तो आप 10th में नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस और यहां पर कितना हो जाएगा 4 इंटू, अब इसको भी मैं ब्रेक करके कर रहा हूं स्टेप्स में ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में, ठीक है। ये रूट जब भी किसी वैल्यू पर ये रूट है और स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू a आ जाती है, ये स्क्वायर को ये इस रूट को ये स्क्वायर खा लेता है और a आ जाता है। वही यहां पर भी हुआ, यहां पर √3 था 3 आ गया, माइनस ये हो जाएगा 1, बोलो भाई, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/4 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4। अब इस पर बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट इसको करते हैं, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। अब ये तो आप कर ही लोगे, इसका एलसीएम ले लिया तो मान लीजिए 12 ले लिया, तो ये हो गया 15 प्लस ये था 16, तो ये हो गया 64 माइनस ये हो गया 12। बोलो भाई, अपॉन में किया तो ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4, तो ये 4 और 4 थे तो कट करके क्या हो गया 1 हो गए, बात यहीं पे खत्म हो गई इसकी। तो ये तो अब पिक्चर में रहा ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर क्या है 64 और यहाँ पर क्या है 15, 3 में से 12 गया, कितना हो गया, ये हो जाएगा 64 और प्लस 3 और ये हो जाएगा 12, यानी कि 67/12। तो ये आ गया इसका आंसर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। बट इसकी वैल्यूज को निकालने से पहले हमें ये वैल्यूज तो याद होनी चाहिए, और ये वैल्यू तब याद होगी जब आप करोगे प्रैक्टिस और आप उसको लर्न करने की कोशिश करोगे बार बार, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही सवाल मिलेंगे बोर्ड में जो आपको थोड़ा डराएंगे, बट डरना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। आपके एक्सरसाइज से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पिक करता हूं, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेवरेट भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है वो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने का। तो ये हो गया 1 - tan स्क्वायर 45 और यहां पर 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका क्या वैल्यू होगा। तो भाई अब तेजी में करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पर क्या होगा 1 माइनस, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर भी करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर भी करोगे तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 0। तो 0 आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी टिक करिए, आंसर सही है, आगे बढ़िए। बोलो भाई, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपनी एक्सरसाइज का, तो ये सेम है बिल्कुल जैसे कि हमने इस क्लास के स्टार्टिंग में क्वेश्चन को लगाया था, ठीक है। tan की वैल्यू दी है, फिर उसके बाद में सेम कंडीशन लगाई है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो कुछ आइडेंटिटीज है, ठीक है। एक आइडेंटिटी मैंने लिखा ही हूं मैं, ये वाली, ठीक है। बाकी 2 भी अभी करते हैं। आइडेंटिटीज है, इनको हम निकालेंगे अभी, कैसे आ सकती हैं, कैसे आती हैं ये। इसमें सबसे ज्यादा हेल्प हमारी करेगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कुछ खेल करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेना है। ट्राइंगल का नाम दे देना है ए, बी और सी। बोलो भाई। उसके बाद में इट इज राइट एंगल्ड एट बी, देन हाइपोटेन्यूज विल बी ए सी। तो ये क्या हो गई हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गई बी सी यानी कि बेस, और ये हो गया ए बी यानी कि परपेंडिकुलर। आपके बुक में भी ये करके दिखाया है एनसीईआरटी में, बट इतना कॉम्प्लेक्स में हम नहीं जाएंगे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से किया है ए सी वे सी। हम सिंपल अपना एच बी और पी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। हम इन नाम को लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ट्राइंगल लेते ही हम इसमें क्या लगाएंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें सबको पता है। तो जैसे कि मैंने लगाया इसमें एच स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये इसके लिए भी ट्रू होगा क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगना ही लगना है। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं नंबर 1, ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात समझ गई। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय एच स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक एच स्क्वायर है, एक बार हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, एक बार हम इससे इसको डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से, और एक बार इससे इसको डिवाइड करेंगे। और देखेंगे तीनों बार अलग अलग कुछ खेल आता है, कुछ ना कुछ इक्वेशन हमें निकल करके आएगी। उसी इक्वेशन को हम यहाँ पे स्टैंडर्ड मान लेंगे और वही आपकी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बोलो भाई, इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना। तो हमने क्या लिखा, डिवाइडिंग एलएचएस एंड आरएचएस बाय एच स्क्वायर, तो वही कर देते हैं जो हमने लिखा है। तो यहाँ क्या लिखा है, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। बोलो भाई, ये क्या हो गया, कट गया, ये आ गया 1 इज इक्वल टू, अब ये क्या लिखा है, बी अपॉन एच, और स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ये पी अपॉन एच और स्क्वायर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो भाई, इतनी बात तो सबके समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान से देखना, ये बी और एच यानी बेस और हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है इसमें, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमारा कॉस, और कोई नहीं है, ये हमारा कौन है, कॉस है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस पी अपॉन एच को जरा देखना, पी अपॉन एच, तो यहां से पी अपॉन एच कौन आ गया, हमारा साइन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1। जरा गौर से देखिएगा, ये क्या है जो हमने यहां पर लिखा है, वही तो है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गई, पहली आइडेंटिटी हमें निकल के आई कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी में हम कुछ भी खेल सकते हैं ना, इसको तीन तरह से कर सकते हैं। 1 माइनस यहाँ कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इतना नहीं याद करना है, ठीक है, हमें बस ये ध्यान रखना है, ये यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस इतना हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैंने बताया था कि हमने अभी क्या किया है, एच स्क्वायर से यानी कि हाइपोटेन्यूज से इसको डिवाइड किया, ठीक है। अब हम सेम प्रक्रिया दोहराएंगे, किससे डिवाइड कर देते हैं, बी स्क्वायर से। तो चलिए इस तरफ कुछ अलग इंतजाम बैठा देते हैं यहाँ पे। देखिए अब ये क्या करेंगे हम, सेम काम, डिवाइडिंग एलएचएस एंड आरएचएस बाई बी स्क्वायर। चलिए तो बी स्क्वायर से करते हैं, तो यहां होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एच स्क्वायर को भी बी स्क्वायर से कर रहे हैं, इसको भी बी स्क्वायर से कर रहे हैं, और पी स्क्वायर को भी हम कर रहे हैं बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल सवे, और यहां पर क्या आ जाएगा, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब एच अपॉन बी को हम वैसे ही देखेंगे, कैसे,
यहाँ पर देखिए h अपॉन बी, तो h अपॉन बी यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना होता है, सेक होता है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये क्या है p अपॉन बी यानी कि tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये निकल के आ गई हमारी दूसरी आइडेंटिटी, जिसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बोलो भाई कुछ हार्ड है इसको निकालने में, कोई दिक्कत है? एक आइडेंटिटी ये आई थी और एक आइडेंटिटी ये आ गई, बोलिए 3 आइडेंटिटी है ऐसी, हम तीनों को भी निकालेंगे, ठीक है। तो हमने 2 यहाँ पर निकाल दिया। अब सिमिलरली हम तीसरे वाले को निकालेंगे, कैसे, बाई डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाई क्या बच गया, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से भी हम करेंगे, तो चलिए इधर थोड़ी सी जगह है ना, इस जगह में हम ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर अपॉन यहाँ आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया h अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस 1। अभी h अपॉन पी कितना है, h अपॉन पी है cosec, तो यहाँ क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि एक आइडेंटिटी हमें ये मिल गई। इसको भी हम कहाँ लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो भाई एक आइडेंटिटी ये मिल गई, सारे लोग सहमत, राजी खुशी? चलिए तो हमें मिल गई 3 आइडेंटिटी। हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट एक ट्राइंगल को लिया, उस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज रखा, उसमें हमने पाइथागोरस भाई की हेल्प ली। पाइथागोरस थ्योरम हर जगह इस चैप्टर में हर जगह काम आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ट्राइंगल हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लिया। अभी क्या किया, दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ हमने एच स्क्वायर से एक बार डिवाइड किया, एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड किया और एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड किया। तो हमें क्या मिले, 3 रिजल्ट। क्या मिले, 3 रिजल्ट। और वो 3 रिजल्ट कैसे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट सर याद कैसे करेंगे, बताता हूं। ये जो तीनों आइडेंटिटी है ना, इसको आप देखिए, या तो आप रट जाइए, ठीक है, या तो आप ये निकालना सीख लीजिए, फटाफट निकाल लीजिए, या तो फिर कुछ ट्रिक बना लीजिए। अब मैंने अपने लिए कुछ एक ऐसी ट्रिक बना ली थी, क्योंकि मैं इतना नहीं रटता था चीजों को भाई, तो मैंने अपने लिए क्या बनाया, मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, एक ट्रिक बना लेते हैं। तो ट्रिक कैसे बनाया, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा बड़ा बड़ा, यहाँ पे लिखा साइन, यहाँ पे लिखा कॉस, यहाँ पे लिखा टैन, यहाँ पे क्या लिखा कॉट, यहाँ पे लिखा सेक और यहाँ पे लिखा कॉसेक, और इन दोनों को एक गोले में बंद कर दिया। बोलो भाई, और इन दोनों को एक गोले में बंद कर दिया और इन दोनों को एक गोले में बंद कर दिया, वो भी ऐसे। अब मैंने कुछ ऐसे इमेजिन किया इसको, कि आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि एक बाउल है, बाउल, और बाउल में एक रखा है स्पून, स्पून, और उस बाउल के ऊपर रखा है एक लिड, यानी कि एक ढक्कन। चलिए ऐसे ही है ना, एक बाउल है, उसमें रखा हुआ है एक स्पून और उस पर रखा है एक ढक्कन। तो वैसे ही देखिए, ये बन गया बाउल और ये बन गया स्पून और ये बन गया उसका ढक्कन। तो कुछ नहीं, ऐसे करके आप बस, ये एक न्यूमोनिक टेक्निक है, या आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि अगर इन दोनों का रिलेशन है तो कैसे है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस चीज को आप गाते रहिए, नहाते खाते उठते बैठते घूमते खेलते, आप अपने मन में बोलते रहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है tan, तो इसमें भी मैं 1 जोड़ूंगा। अब मैं ऐसे चलूंगा, इस तरफ से ऐसे चलूंगा, मैं कैसे आ रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 मिला, तो 1 में मैंने क्या किया, क्या जोड़ दिया, tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, और फिर उसके बाद में 1 जोड़ दीजिए कॉट स्क्वायर में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक।
कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलो भाई। तो ये तीनों आइडेंटिटी है। आप इसको चाहे तो ऐसे याद करिए या आपको कुछ बेटर तरीका है तो वैसा याद करिए, बट इसको याद करिए क्योंकि इस पर आपको मिलेंगे क्या, क्वेश्चन। क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस। ठीक है, बोर्ड में। और वहां पर आप कैसे भी याद करिए, साम दाम दंड भेद से फर्क नहीं पड़ता, बस आपको याद होना चाहिए। तो आज हमने क्या चीज देखा, ये वैल्यू निकालना तो हमने कल की क्लास में देख लिया था। ठीक है, एक आइडेंटिटी हमने परसों की क्लास में देख लिया था, सॉरी कल की क्लास में देख लिया था। अभी क्या है, हमें दो चीजें आज नहीं पता चली हैं, और एक तो चलो ये भी मान लो। तो ये तीन है, तीन क्या है, ट्राइग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, तो इनको आपको रटा होना चाहिए। कभी कभी एमसीक्यू में सीधा दे देगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, तो आप खोजना नहीं, वहां पे फटाफट लगाना है sec स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन्हीं को हम लगा लेंगे। जरा सा देखता हूं। मोस्टली हमने, हाँ, ये एक्सरसाइज कर दी, ये इंट्रोडक्शन कर दिया हमने, आइडेंटिटीज निकाल लिया। ठीक है, ओके। उसके बाद में चलिए देखते हैं, कुछ प्रूव करने वाला है। तो प्रूव करना बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है। एग्जाम्पल नंबर 10 है शायद। ठीक है, 10 है। हम इसमें प्रूफ करते हैं कुछ। तो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पर भाई, सारे देख लो। एग्जाम्पल नंबर 10 है। क्वेश्चन है sec a 1 - sin a, और ये है sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। ओके, तो हम इसको करते हैं प्रूफ। लेकिन प्रूफ करने के लिए कलर बदल लेता हूं मैं, मार्कर का रंग बदलना बहुत जरूरी है। अब देखिए भाई, जब भी हमें कुछ प्रूफ करने को आता है तो हमें सबसे पहले कोशिश करना चाहिए उनको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ दो। तो इसको क्या करो, इसको क्या करो, तोड़ दो। क्या करोगे, तोड़ दोगे। कैसे, साइन और कॉस के फॉर्म में। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो तोड़ देते हैं। तो ये सेक जो है ना, सेक, यहां से देखो, सेक ये किसका उल्टा है, कॉस का। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos a लिख सकते हैं। इस सेक को हम क्या लिख देंगे, 1/cos a। क्यों, क्योंकि सेक क्या है, कॉस का उल्टा है, एक दूसरे को उल्टा करेंगे ये लोग। तो वैसे ही सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक ऊपर है तो कॉस आएगा तो नीचे। ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 - sin a, तो यहां पर लिखा रहने देते हैं, तो साइन के फॉर्म में है ही है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, सेक, फिर से आ गया, ये बड़ा सरदर्द बन गया। कोई बात नहीं, कॉस ए और प्लस tan ए। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। याद किए थे, याद नहीं किए थे तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, सॉरी थीटा नहीं, ए। क्वेश्चन में ए है तो ए, क्वेश्चन में थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, हमें 1 प्रूफ करना है तो हम इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये लिखा है, और राइट हैंड साइड में 1 है ही है, प्रूफ कर देंगे बाद में हैंस प्रूफ लिख के। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये है cos a और 1 इंटू इतना, तो ये हो जाएगा 1 - sin a। बोलो, ठीक है। उसके बाद में इस ब्रैकेट में यहां पर लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा cos a और ये हो जाएगा 1 + sin a, और ब्रैकेट हो जाएगा बंद, और ये है LHS। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो cos और cos यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, और ये क्या हो जाएगा, 1 - sin a, और क्या हो जाएगा, 1 + sin a। ये बात भी मैंने आपको समझाई थी कि जहां भी आपको दो चीजें दिखें, जैसे a² - b² अगर आपको दिख रहा है
तो इसका मतलब आपको a प्लस बी और a माइनस बी ये लगाना ही लगाना है, तभी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप पूरा पेपर यही ढूंढते रहेंगे और क्वेश्चन आपकी जान ले लेगा। तो देखिए ये है LHS। अब देखिए यहां से क्या है 1 माइनस यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर a और अपॉन में क्या लिखा है कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू LHS। अभी 1 का स्क्वायर कुछ नहीं 1 होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर, कुछ तो याद आ रहा है, ऐसा कुछ तो हमने याद किया था। क्या याद किया था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहली रेशियो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन को इधर ले जाइए तो यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए ऐसा कुछ हमने देखा था? यही देखा था। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या रख देंगे ऊपर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1, और ये क्या है LHS जो कि बराबर है RHS के। तो यहां पर हमने क्या कर दिया हेंस प्रूव्ड, हमने क्या कर दिया हेंस प्रूव्ड यानी प्रूफ कर दिया। ये चीजें अपनी कॉपी में लिख लो 5 बार, और ये चीजें आपको दिमाग में याद होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, कैसे प्रूव करना है? तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक रूल है तोड़ देना है। क्या करना है? तोड़ देना है। किसमें? साइन और कॉस में। जैसे ही तोड़ोगे आपको सॉल्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो आज हमने काफी कुछ सीख लिया है। अभी आपकी एक एक्सरसाइज बच गई है, उसको एक बार मैं देखता हूं, अगर इस टाइम स्लॉट में होता है वो तो कर देते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दिया जाएगा। वैसे आपके चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट वाला सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है, पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 8.3 का, कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। आप ये कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं कर पाए तो फिर बेकार है, ठीक है। अब आते हैं राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ द सेक ए। ये भी आप लिख लोगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना, कितना भाई कितना। चलिए क्या पढ़ाया था, कुछ आइडेंटिटी पढ़ाई थी, देखो सीधा सीधा आइडेंटिटी पूछ लिया एग्जाम में, ये देखो। तो क्या करोगे, बैठ के सोचोगे? नहीं, सॉल्व करोगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा, कितना सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, ठीक है। और हाँ ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। अब ये थीटा थीटा मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में ए है तो ए लिखना पड़ेगा। इसको तोड़ देंगे साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो ये है कोसेक, ये उल्टा ऊपर होगा तो किसमें चला जाएगा, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है। अगर अभी भी नहीं आया तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये कितना हो गया साइन अल्फा ए और कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन और कॉस कितना होता है tan होता है। तो ये देखिए ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, और ऑप्शन में ये है, टिक करिए नंबर पाइए, ठीक है, पास हो जाइए। तो इस तरह से हमें इन सवालों को लगाना है, ठीक है। और देखता हूं मैं
क्योंकि इसको हम लास्ट पार्ट करेंगे और बस इसको पार्ट थर्ड में ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत हो गया, ये 3 दिन से चल रहा है। वन प्लस सेक ए एक क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है देखते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन क्या है, सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, हाँ, अब ये आया बढ़िया सवाल, प्रूफ करना है इसमें। तो मेरे मार्कर की कैप नहीं मिलती, हाँ मिल गई। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूफ करना है, बहुत अच्छा, इसमें हमें प्रूफ करना है। तो एक कुछ ये दिया हुआ है, एक कुछ ये दिया हुआ है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है इसे देख के, पर घबराना नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड करिए, यहाँ पे लिखिए LHS और यहाँ पे लिखिए RHS। यहाँ पे हम लगाएंगे LHS को, वहां पे लगाएंगे RHS को। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, तोड़ दो, किसमें, साइन और कॉस में, तो तोड़ देंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन ये क्या हो जाएगा सेक ए। ओके, तो अब इसको हम तोड़ेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक क्या होता है कॉस का उल्टा। अभी भी नहीं समझ में आया तो आप पढ़ नहीं रहे, और ये हो जाएगा कॉस का उल्टा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉस ए को हम लेंगे एलसीएम, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। इतना तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर इस 1 प्लस कॉस ए को हम ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए और नीचे आ जाएगा अपॉन 1। छोड़िए कोई नहीं, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस, अच्छा ठीक है, कॉस ए क्यों लाना, देखिए यहाँ पर कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा कैंसिल अवे, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो इसको हम क्या ही करें। ठीक है, तो थोड़ा सा हम RHS में खेल लेते हैं। तो जब हमने RHS में खेलना शुरू किया तो हमने ये पाया, क्या पाया कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। मैंने क्या बताया था सबसे पहले, तोड़ दो, लेकिन ये तो पहले से ही साइन कॉस में है। अब इसको तो हम और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, लेकिन इसमें कुछ कर सकते हैं। कुछ तो दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है, ओ हो, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पढ़ा था। इसका मतलब हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा की जगह, और यहां पर क्या रहने दिया 1 माइनस कॉस, ओ थीटा थीटा नहीं, थीटा थीटा नहीं ए। ठीक है, और ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, बोलो भाई, अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। अच्छा, तो अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है LHS और ये क्या है RHS, तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। यहाँ भी 1 प्लस कॉस है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को खत्म डिक्लेयर करते हैं। बट इन केस अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपके देखिए, आपके एनसीईआरटी में समरी दी हुई है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस समरी में ये सारी चीजें, मोटी मोटी चीजें लिखी हुई है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। तो वो समरी आप जरूर एक बार गो थ्रू करिए। ठीक है, समरी से अगर आप गो थ्रू करेंगे एक बार तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमने क्लास में क्या पढ़ा था। अगर ये जो
ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है। इसको बहुत से स्कूल्स में बहुत से टीचरों ने इसको हार्ड नाम दे करके बच्चों के दिमाग में भर दिया कि हार्ड है, बट एक्चुअल में ये हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और ये 3 वीडियोस आप देखिए, उसके बाद में प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। अगर आप जब मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम एक बार प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई ये टॉपिक हार्ड वर्ड नहीं है, ठीक है, बस समझने का है। अगर आपने समझ लिया तो टॉपिक आपने किल कर दिया। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक, कीप सपोर्टिंग, अपने दोस्तों को शेयर करिए जो पढ़ नहीं रहे खेल रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।